12 तारीख की बात आई है? 12 नहीं सर, 11। ये स्टेटमेंट 4 बार दे चुका हूँ। जितनी बार पूछा जाए उतनी बार बता। काम करते हैं शुरू से शुरू में। पानी पिलाओ इसे। नहीं, पानी नहीं सर, ऑलरेडी 4 ग्लास पी चुका हूँ। लो, 1 गिलास और पी और बता, क्या अनुमति तुम्हारी सतीश के साथ? अनुमति नहीं थी सर। वो बेवजह मुझ पे चिल्लाता था जैसे आप चिल्ला रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, मुंबई जाने की खुशी में सबके लिए मिठाई, सब खाएंगे। लो भाई लो, मुबारक हो। आप भी लो भाई, आप भी। अरे जरा रामपाल जी, क्या करेंगे 1 हफ्ते की छुट्टी का? अरे आज शाम को प्रशांत सुपरफास्ट से मुंबई के लिए रवाना हो जाऊंगा। फिर मंदिर के दर्शन करते ही अपने पापों के लिए क्षमा मांगूंगा। कौन से पाप? जो किए हैं और जो होंगे, सभी के लिए। और फिर जूहू बीच पे बैठ के सितारों को देखूंगा। कई बार खामोशी बैठ जाओ ना तो जिंदगी खुद ही मंजिल तक ले जाती। उसके बाद अपने पोते के साथ वक्त गुजारूंगा। What is happening यार? क्या चल रहा है यहाँ पे ये सब? 2 घंटे से सर्वर जैम्ड है। कर क्या रहे हो तुम लोग? सर आई एम ट्राइंग सर। कोई वायरस आ गया सर, किसी ने करप्ट पेन ड्राइव डाल दी है। लो सतीश भाई, आई मीन सर, आज शाम को अपना हैंडओवर हर्षित को देके मैं चला जाऊंगा। रामपाल जी एक बात बताइए, ये जो पेन ड्राइव है इसे कहीं और भी यूज करते हैं क्या आप? वो अकेला रहता हूँ तो साइबर कैफे से पुरानी फिल्में डलवा लेता हूँ। कुछ प्रोडक्टिव तो होता नहीं है आपसे? अरे कम से कम हमारा काम तो मत बढ़ाइए। आपकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, फिर भी आपको जाने दिया। लेकिन नहीं, आपको तो हमारे सर पर बैठकर नाचना है, काम बढ़ाना है हमारा। रामपाल जी अपनी आदतें सुधारिए, वरना पेंशन रुक भी सकती है। चलो बैक टू वर्क, लगो काम पे। कितनी सी बात के लिए इतना बड़ा क्राइम कर दिया? मेरा ब्लैडर फट रहा है सर, मुझे बाथरूम जाना है। कहीं नहीं जाना। इसके आगे क्या हुआ ये बता। पेशाब मतलब? रामपाल जी मुंबई जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। वो इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है ना, तो उनकी टिकट मैंने ही बुक की थी। इनफैक्ट उनके पोते के लिए ऑनलाइन गिफ्ट भी ऑर्डर मैंने ही किया था। अरे खुल जा। सर, सबके बयान हो गए। ऊपर से रामपाल ने अपने बयान में जिन जगहों की बात की है, उसका मोबाइल फोन उन सभी जगहों पर एक्टिव था। इससे साफ है कि वो मुंबई में ही था। झूठ बोल रहा है बेटा। नहीं सर, 11 तारीख को ऑफिस खत्म करने के बाद मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ी और 12 तारीख की सुबह मुंबई पहुंचा। वहां उसने मंदिर में जाकर दर्शन किए और बड़ा पाव खाया। शाम होते होते जुहू चौपाटी पहुंचा और वहां जाते जाते उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। रात को वहां सितारे देखे और सुबह होते होते अपने बेटे अरुण के घर पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज? सर वो आ गया, ये देखिए सर, वो उसमें स्पॉट भी हुआ है। शक्ल तो इसमें साफ नहीं दिख रही। सर टोपी और जैकेट तो रामपाल के ही है ना, देखिए। रामपाल जी, आपके लिए पैंट लाया हूं, चेंज कर लीजिए।
चेंज करने से पहले रामपाल जी एक बार आप अपनी कहानी हमें फिर से सुनाएं, और इस बार बिना पानी के। चलिए जाने दीजिए, आप जो कहते हैं ना मैं वो बोल देता हूँ। आपको मेरे सच पे तो यकीन होगा नहीं, जैसे अरुण को नहीं था। ग्यारह तारीख की सुबह मैंने अरुण को फोन किया। काट दिए? कहाँ मर गया था? पता नहीं, 8:40 की ट्रेन है। हमारी दुकान में तो खत्म हो गई थी, ये अभी ताजी हलवा के पास से बना के लेकर आया। देखा कितने पैसे हुए? 370। ये ले। छुट्टा रख ले। चल शुक्रिया। तुम होती ना तो ये ड्राई फ्रूट वाले बेसन के लड्डू लेके जाती अरुण की फैमिली के लिए। याद है अरुण की डिलीवरी के टाइम तुमने डब्बे के डब्बे खत्म कर दिए थे, कितने पसंद थे तुमको। लेकिन वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक बार फिर से ट्राई करता हूं। हेलो, क्या है, बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? ये बताने के लिए कि आज शाम की ट्रेन से मैं मुंबई आ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं पापा मुंबई आने की, आप मुझसे मिलने का हक सालों पहले खो चुके हो। हेलो अरुण, अरुण। उस वक्त मन किया कि रुक जाऊं, लेकिन मुझे मेरे पोते को देखना था। रामपाल जी, आपका बेटा आपसे बात क्यों नहीं करता? 20 साल पहले मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। अरुण को लगता है कि उसका दोषी मैं था। आपको क्या लगता है, आप दोषी हैं? हाँ, घर की स्थिति ठीक नहीं थी। मैं काफी शराब पीने लगा था, कभी कभी हाथ भी उठ जाता था। अरुण के मन में उन बुरी यादों के घाव आज भी हैं। आपकी बीवी से आपके रोज झगड़े होते थे? लगभग हाँ। वैसे झगड़े जैसे ऑफिस में आपके सतीश के साथ हुआ करते थे? सतीश मेरा दोस्त था, मेरा जूनियर बन के आया, फिर मेरा बॉस बन गया। हो जाती है गहमा गहमी, आप दोनों में भी हो जाती होंगी जब आपकी सलाह को इग्नोर कर देते होंगे। लगता होगा ना कि आपको बेवकूफ समझते हैं। अपना बॉस किसी को अच्छा नहीं लगता। सही कह रहा हूं ना मैं? अब मेरे बयान की पहली लाइन पढ़िए। सतीश मेरा दोस्त था। हेलो रामपाल जी, सॉरी, आपको सुबह कुछ ज्यादा ही मैंने बोल दिया। हाँ सुनिए, जब पोते से मिलिएगा तो मेरी तरफ से भी 500 रुपये उसके हाथ में रख दीजिएगा। मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ आपको, ठीक है? हैप्पी जर्नी। और सुनिए, आइएगा तो प्रसाद जरूर लेकर के आइएगा। जी, थैंक यू। जी ये चाबी रख लीजिए। कहीं जा रहे हो रामपाल जी? जी अपने बेटे के यहाँ जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए। टाइम कितना हुआ होगा? 8:05। 8:40 की मेरी ट्रेन है, मैं पहुँचते जाऊंगा ना स्टेशन। पूरे 35 मिनट है, आप चलकर भी जाओगे तो भी पहुंच जाओगे। हाँ चलिए, नमस्ते। नमस्ते। सर मुझे अच्छे से याद है, 11 तारीख रात ठीक 8:05 को निकले थे घर से और कहा कि मेरे लिए प्रसाद भी लाएंगे। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। सर मेरे पापा सही आदमी तो नहीं है, लेकिन अभी वो सच कह रहे हैं। 12 तारीख से वो मुंबई में ही थे। तो वो क्या तुम्हारे साथ थे? नहीं सर, जब रतलाम से 11 तारीख वो रात को निकले तो सारे स्टेशन से मुझे उन्होंने फोटोज भेजी। ये देखिए सर। फिर उन्होंने कुछ मंदिर की फोटोज भी भेजी। मैं उनसे बहुत नाराज था सर, पर सोचा आ ही गए तो उन्हें घर आने देता हूँ। मैंने उन्हें कॉल किया तो उनका फ़ोन ऑफ था। फिर सुबह खुद ही घर आ गए थे। अच्छा अरुण, तुम्हें क्या लगता है हमारे पापा मर्डर कर सकते हैं?
पर मर्डर तो नहीं कर सकते। फर्ज कीजिए कि आपका कोई जूनियर आपका बॉस बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप इस बात को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, चुपचाप उसके सारे ऑर्डर्स मानेंगे, या फिर मन में कहीं एक खलिश सी रहेगी कि इसकी जगह तो मुझे होना चाहिए था, मैं सीनियर हूं, इससे ज्यादा जानता हूं। रामपाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। पर क्या इतनी सी बात के लिए आप किसी की जान ले सकते हैं? सस्पेक्ट रामपाल ना तो क्राइम स्पॉट पर मौजूद था, ना ही उसके पास क्राइम करने का कोई बड़ा मोटिव नजर आ रहा था। फिर भी क्यों इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बार बार उसे इंटरोगेट कर रहा था? क्या यह सिर्फ उसकी गट फीलिंग थी और कोशिश कर रहा था कि दबाव डालकर सच्चाई बाहर आ जाएगी? क्योंकि केस को कोर्ट तक ले जाने के लिए पुख्ता सबूतों की जरूरत होती है, लिहाजा हर पहलू से उसकी जांच करना बहुत जरूरी हो जाता है। और कहीं इस केस में पुलिस गलत दिशा में तो नहीं भटक रही थी? सर, फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक सतीश ने फोन किया था रामपाल को और उसने ट्रांसफर भी किए थे ऑनलाइन पेमेंट 500 रुपए उसके पोते के लिए। हाँ, लेकिन सतीश के बीवी के अकॉर्डिंग आखिरी शब्द सतीश ने रामपाल कहा था। सर, सुनने में गलती भी तो हो सकती है। और ऐसा क्यों लगता है आपको? सर, मैंने उसके पूरे घर की तलाशी ली थी, कुछ नहीं मिला मुझे, और ना ही हमारे पास कोई मर्डर वेपन्स है। 13 तारीख की सुबह वो अपने बेटे अरुण के घर मुंबई में था, और ये उसके सोसाइटी की फुटेज में कैप्चर भी हुआ है। उसके मोबाइल की लोकेशन एग्जैक्टली वही है जैसा वो बता रहा है। हमने उसे स्टेशन और मंदिर में स्पॉट भी किया है सीसीटीवी फुटेज में। सर, मेरे हिसाब से उसे जाने देना चाहिए सर। 11 तारीख की रात में वो रतलाम से ट्रेन में बैठता है, 12 तारीख की सुबह वो मुंबई पहुंचता है। पूरे रास्ते अपने बेटे को वो तस्वीरें भेजता है। ऐसा कौन करता है? हाँ? और एक भी तस्वीर में वो खुद नहीं है। अगर रामपाल की माने तो वो अपने बेटे को मनाने के लिए ये तस्वीरें भेज रहा है, लेकिन जब उसका बेटा फोन करता है तो उसका फोन ऑफ बताता है। अब जब फोन उसका ऑफ है तब रामपाल कहाँ है? सर, वो जुहू में था, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। वहां रात को समुद्र किनारे बैठकर सितारे देख रहा था। नहीं, 11 तारीख की रात को मर्डर होना और 12 तारीख की रात को फोन ऑफ होना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जब हर चीज इतनी परफेक्ट होना वो सस्पिशियस होती है। सर, इत्तेफाक तो हो भी सकता है ना, क्योंकि मेरा ही फोन 4 घंटे में स्विच ऑफ हो जाता है। रामपाल को बेनिफिट ऑफ डाउट जाएगा सर। हेलो, गुड जॉब, गुड जॉब। रामपाल जी, जा सकते हैं आप। थैंक यू। और आखिरी बात, शुरू से लेकर आखिरी तक। ग्यारह तारीख 8:05 पे अपनी नेबर को चाबियां देके मैं स्टेशन गया। वहां जाकर मैंने प्रशांत सुपरफास्ट बोर्ड की। आधा घंटा लेट थी गाड़ी। ये लो, इसे पहन लेना। और हाँ, इसमें कहाँ कहाँ से फोटो भेजना है सब लिखा है, ध्यान से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे इतने सालों से आपको जानते हैं सर, और मेरी वजह से आपके और आपके बेटे के बीच सुलह हो जाती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और आप मुझे फ्री में मुंबई भी तो घुमा रहे हैं। चलो बाय, जा। रास्ते से अपने बेटे को तस्वीरें भेजी। पूरी रात अपने पोते को देखने की बेचैनी की वजह से सोया नहीं। वहां पहुंचकर मंदिर गया, अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, बेटे के जवाब का इंतजार किया। फिर फोन बंद हो गया। पूरी रात का जागा था। जूहू बीच पर समंदर के शोर में आंख लग गई। जब आंख खुली तो रात हो चुकी। घर आने के लिए हर बार लंबा रास्ता क्यों चुनते हो?
अरे इस रास्ते से आने पर 2 गाने एक्स्ट्रा सुन लेता हूँ। दिन भर की थकान के बाद म्यूजिक ही तो सुकून देता है। अच्छा, मतलब मैं आपके सुकून की दुश्मन हूँ? अरे नहीं नहीं, रामपाल सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। रामपाल जी आप यहाँ? बेटा नहीं चाहता कि मैं मुंबई आऊं। बैठिए। रामपाल जी अगर हमारे अपने हमसे नाराज होते हैं तो हमारे भले के लिए। मैं बात करूंगा अरुण से। अरुण के घर के लिए ये लड्डू लिए थे, वहां तो जा नहीं पाया। आप खाइए। छोटों को अपने कंधों पे बिठाओ और वो आपके कान में पेशाब करने लगे तो उन्हें उनका कद बताना जरूरी हो जाता है। मुझे अचानक चक्कर कैसे आने लगे? सीनियर था मैं तेरा, प्रमोशन तुझे मिला। रूप जमाता है मुझ पर जैसे नौकर हूं तेरा। मेरा बेटा भी सिवाय मुझ पर चिल्लाने के और कुछ नहीं करता। क्या लगता है तुम लोगों को पूरा हो रहा हूं तो तब जाऊंगा? 157 बार 157 बार जलील किया है तूने मुझे पिछले 3 साल में। मैं बदला लूंगा, मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। डांटा क्यों नहीं है? कई बार सोचा कि तेरी जान ले लूं और अपने बेटे की भी, ताकि पोते की कस्टडी मुझे मिल जाए, पर छोड़ूंगा उससे भी नहीं, मार डालूंगा उसे भी। लेकिन प्रमोशन मिलने के बाद, सुनो, प्रमोशन मिलने के बाद हम नहीं डांटेगा, अब नहीं डांटेगा, अब नहीं डांटेगा। रात भर बीच पे सितारे देखे, सुबह अपने बेटे के घर गया और पहली बार अपने पोते को देखा। अरुण, मेरा पुटू, नहीं, रोना नहीं। ये देखो टैडी, टैडी आपके लिए, टैडी। बस इतनी सी है मेरी कहानी। क्या बात है रामपाल। रामपाल जी आपने एक ही बयान को 6 बार दिया है, तो अपने इस बयान को पढ़ लीजिए और इस पे साइन कर दीजिए। रामपाल जी, आपकी उम्र को देखते हुए मैंने आपको 6 मौके दिए ना, और मैं ये जरूर कहूंगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने खुद ही खुद के खिलाफ गवाही दी थी। रामपाल जी, आपके स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने 12 तारीख की वेदर रिपोर्ट निकाली। उस दिन समंदर में लहरें भी थी, सुकून भी था, आसमान में तारे भी थे, लेकिन आप वहां नहीं थे रामपाल जी, क्योंकि उस दिन मुंबई में हाई टाइड आया हुआ था। आप शायद मुंबई पुलिस को नहीं जानते रामपाल जी। जब भी मुंबई में हाई टाइड होता है ना, मुंबई पुलिस किसी को भी बीच पर नहीं जाने देती। इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं जा सकता, मतलब कोई नहीं जा सकता। मतलब आपने जिसको जुहू बीच पर भेजा था वो भी रात भर नहीं था वहां।
रामपाल जी, तो आप बताएंगे किसे भेजा था? ठीक है, मत बताइए, मत बताइए। वैसे भी आप दुनिया में अकेले हैं। आपका बेटा आपकी इज्जत नहीं करता। अपने पोते को आज के बाद आप कभी मिल नहीं पाएंगे। एक बॉस था आपका सतीश, जो आपको दोस्त मानता था, उसकी आपने हत्या कर दी। अरे ऐसे आदमी का साथ कौन देगा? इतना सा भी आत्मसम्मान नहीं है आप में, इतना सा भी नहीं। और क्या लगता है आपको रामपाल जी कि जब आप हमारे हाथ में आ सकते हैं तो वो हमारे हाथ नहीं लगेगा? कांस्टेबल, ये आपके साथ तुमने शामिल था? जी नहीं, इसे तो बस फ्री में मुंबई घूमना था। मैंने कहा मैं घुमाऊंगा, बस तुझे कुछ तस्वीरें मेरे बेटे को भेजनी होंगी, उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। और ये मेरी बातों में आ गए। क्यों मारा सतीश को? क्यों मारा? क्योंकि वो मेरा प्रमोशन का गया था। मैं सीनियर था, प्रमोशन मुझे मिलना था। जिंदगी हो या नौकरी, तरक्की हमेशा उसी को मिलती है जो उसके काबिल होता है। फर्स्ट डिजर्व, देन डिजायर। यस सर। चलिए रामपाल जी, पानी पीजिए, फिर से शुरू से शुरू करते हैं। कैलकुलेटेड एवेंजर। क्रिमिनल साइकोलॉजी में ये फ्रेज उन अपराधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी बदला लेने में विशेष रुचि होती है, और इनके लिए बदला लेना कोई हीट ऑफ द मोमेंट यानी भावावेश में आकर लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। रामपाल एक ऐसा ही शातिर क्रिमिनल था जिसने अपने बॉस सतीश को मारने के लिए एक बेहद स्मार्ट प्लान बनाया। और वो कहते हैं ना कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय दिखाती ही है, क्योंकि उसकी तासीर है वक्त बताना। इसी तरह सच की भी तासीर होती है सामने आना। हमारा सैल्यूट है पुलिस फोर्स के उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को जो ऐसे केसेस की तह तक जाकर उन्हें सुलझाते हैं। क्रिमिनल डिकोडेड के जरिए हमारी कोशिश है आपको रामपाल जैसे अपराधियों से सतर्क करना, जिनकी न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। सावधान रहें।